उदाहरण नंबर 5। इसमें में बच्चों क्या दिया है। इसने कहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, जो त्रिज्या दी है वो 21 सेंटीमीटर दी है। अर्ध वाले वाले अर्ध गोले के लिए। अब यहाँ पर अर्ध गोला कैसा होता है बच्चों, ये ऐसा होता है अर्ध गोला, जो हमारा एक कटोरी की तरह दिखता है। ये जैसे हमें एक कटोरी की तरह दिख रहा है, इसे कहते हैं अर्ध गोला। यानी कि किसी गेंद को बीचों बीच काट दे तो वो अर्धगोला बनता है। तो उसका हमें वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बच्चों पहले इसकी त्रिज्या कहाँ पर होती है। ये जो हम ग्रीन कलर की देख रहे हैं, यहाँ पर जो इसका केंद्र होता है, यहाँ से इस परिधि तक ये जो दूरी होती है, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। ऐसे ही इसके अंदर से अगर आप यहाँ इस पॉइंट तक ले जाओ, तब भी ये परिधि पर है, तब भी ये क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। इस पॉइंट से इस परिधि तक, ओरिजिन से यानी कि केंद्र से ये दूरी भी क्या होती है, त्रिज्या होती है। आप यानी कि किसी भी साइड बना सकते हो। और फिर जो बच्चों ये लाइन जो दिख रही है, ये गहराई, ये भी त्रिज्या होती है। और क्योंकि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी है, तो हर जगह त्रिज्या कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये गहराई है इस कटोरी की, ये भी कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये भी 21 सेंटीमीटर है, ये होती है त्रिज्या। अब दूसरी बात उसने जो पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब बच्चों, जैसे हम कटोरी को टच करते हैं तो ये जो ब्लू पार्ट जो हमें दिख रहा है, ये इसका होता है वक्र पृष्ठीय, केवल ब्लू पार्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो अगर मान लो इस ब्लू पार्ट में ये हम ढक्कन जो लगा रखा है इसके ऊपर, इसका क्षेत्रफल भी रख दे, और ये ब्लू आपको किस कलर का दिख रहा है, ये वृत्त है, वृत्त के कलर का, वो वृत्त के टाइप का, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो जब मैं इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई r²। 2 पाई r²। तो वक्र तो हो गया 2 पाई r²। तो यहाँ पर वक्र लिख लो 2 पाई r²। तो वृत्त का कितना होता है बच्चों, ये होता है पाई r²। तो पाई r² और 2 पाई r² अगर जोड़ दे तो 3 पाई r² हो जाता है। तो इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3 पाई r², और वक्र रह गया 2 पाई r²। और अगर मान लो गोले की बात करें तो वो क्या हो जाता है, 4 पाई r²। ये गोले का हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम जब देखते हैं तो इसमें ये फार्मूले यहाँ पर ऐसे बनते हैं। अब आइए हल करते हैं हम इसका। पहले क्या दिया है, अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या जिसे हम आर से दिखाते हैं, वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट, ये मुझे ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं, हम जानते हैं अर्ध गोले का, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारा 2 पाई r²। अब वक्र पृष्ठीय कौन सा है बच्चों, ये ब्लू कलर का, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कितना होगा। यानी कि अगर मान लो हम एक कटोरी लेते हैं, वो कटोरी ऐसी होती है, तो
ये खाली होता है कटोरी में, तो ये पोर्शन ऊपर वाला ढक्कन नहीं होता। तो जो ये स्टील है बच्चों, ये स्टील कितना स्टील लगता है इसकी बात कर रहे, कि वो स्टील जिसमें हम जिसको हम पकड़ते हैं वो कितना लगता है। तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हमारी 21, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 2 × 22/7, और 21 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। तो 7 एकम 7, 7 या 21। तो बच्चों अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 × 22 × 3 × 21। अब आपको गुणा करनी है इनकी। तो सबसे पहले इन छोटे नंबर की गुणा कर लो, 2 तिया 6 हो गया। 6 की गुणा 21 से कर लो, यहाँ पर आप साइड में 21 से कर सकते हो 6 की गुणा। 6 कम 6 पहले इसके साथ गुणा, फिर 6 दूनी 12, फिर आपका बचा 22, तो इससे गुणा कर लो। अब बच्चों पहले इस 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 छके 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, और यही आ जाएगा आपका। ये जब नीचे लिखोगे तो आंसर क्या आ गया, 2772। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया, क्षेत्रफल में लिखते वक्त जो हमें यूनिट दी गई है, सेंटीमीटर दी गई है, तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाना होता है। अब बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला में हमारे पास क्या है, 3 पाई r²। अब ये 3 पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7, और r की वैल्यू कितनी है, 21, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब बच्चों ये हो जाएगा 322/7 इंटू 21 × 21, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो बच्चों अगर हम देखें, जैसे हमने पहले किया था, इसकी मल्टीप्लाई किससे, 3 की 3 से, तो ये 9 हो गया। 9 की 21 से, तो ये 21 की 9 से गुना, तो ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18। अब फिर इसकी 22 से गुना, तो 2 निम 18 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो ऐसे ही आप इसको ही, क्योंकि बाद में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करनी है, तो ऐसे ही लिख देंगे, फिर इनको जोड़ देंगे, 15 10 11, और ये हो गए 4। तो इसका आंसर आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर।